गांव सोहनपुर, वहाँ वर्मा जी का घर। घर में सब खुश हैं क्योंकि नई बहू उनके वहाँ आने वाली है। अरे अब तो नई बहू आ रही है। हाँ अम्मा, आप देखना, शहर की पढ़ी लिखी लड़की है। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो नहीं मानी। अरे कौन सी बात सासू माँ? शहर की लड़की है, काम काज तो कर लेगी ना। अरे सुना है अम्मा बहुत होशियार है। अच्छा, और खेतों में काम करना जानती है। अब माँ जी ये तो तुम सब देख लेना शहर की बहुएं कैसी होती हैं। अरे माँ जी आने तो दो। अरे मम्मी, कल भाभी आ रही है ना। हाँ कमला, तू तो खुश है ना? हाँ माँ, मैं तो भाभी के ऊपर हुक्म चलाऊंगी। देखते हैं अब क्या होता है। अरे बहन, देखो तो इनकी बहू ने तो घूंघट वगैरह कुछ नहीं कर रखा है। अरे 6 बज गए हैं और अभी तक बहू नहीं उठी। अरे माँ जी थक गई होगी, सोने दीजिए। ज्यादा सर पे मत चढ़ा, सोने दो। नमस्ते दादी जी। नमस्ते माँ जी। अरे बहू बैठ, मैं चाय बनाती हूँ। माँ जी चाय मैं बना लूंगी। बना बना, देखती हूँ कैसी चाय बनाती है। देखो तो जरा, बिना पल्लू के आई है। अरे अभी तक इसकी चाय ना बनी। शहर में तो माँ जी चाय की मशीन होती है। भाभी मुझे अच्छा सा नाश्ता बना दो। मैंने नाश्ते में केवल पराठे बनाने सीखे हैं। शाबाश बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे तो शुरू से ही मालूम था, पर कोई सुने तभी तो। सुनो जी, ये बहू तो बहुत देर में उठती है। अरे तो उससे बात करो, समझाओ। क्या बात करूं? सारा दिन तो मोबाइल हाथ में रहता है उसके। अरे पूरे गांव में हमारी बदनामी हो रही है। अरे माँ, गुस्सा क्यों करती हो? हमारे पड़ोस में सब जान गए हैं। और पिताजी, मेरी सहेलियां भी अब मेरा मजाक बनाती हैं। ले और सुन, और क्या रह गया सुनने को अब? सुनो, तुम जरा बहू से पहले ठीक से बात करो और समझाओ। शहर की है बेटा, कुछ ना सुनेगी। अरे भाभी को तो खाना भी बनाना नहीं आता। पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि वर्मा जी की बहू बहुत आलसी है और कुछ काम धाम नहीं करती है। सुमन को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। इन सबको लगता है मैं कुछ भी नहीं करती। क्या केवल झाड़ू पोछा ही औरत की पहचान है? और जो बहू घर में काम नहीं कर सकती, वो खेतों में क्या काम करेगी? इस लड़के को इतना समझाया कि शहर की लड़की से शादी मत करो। अब बहू लड़के को शहर में पढ़ाया है तो झेलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक सहकारी महिला उद्यम समूह आता है। नमस्ते बहन जी, ये समूह केवल महिलाओं के लिए है। वो महिला घर घर जाती है और सबको समझाती है। इसमें क्या क्या करना है? कुछ नहीं, बस ये फॉर्म भरना है, फिर हम कुछ चीजें आपको समझाएंगे। लेकिन ये किस लिए है? ये सरकार की योजना है जो केवल महिलाओं के लिए ही है। क्या भरना है फॉर्म में? कल ऑफिस में आ जाना और फॉर्म भर देना। जी फॉर्म भरना है। अरे ये तो अंग्रेजी में है। हाँ तो क्या हो गया, भर दो। पर अंग्रेजी तो हमको नहीं आती। अरे तो मैं अकेली किस किस को बताती रहूंगी। अरे कुछ तो बता दीजिए। अरे बाबा, यहाँ पर नाम, पता, फोटो, आधार नंबर और यहाँ अपने साइन कर देना। अब जाओ। ओफो, बड़ा मुश्किल है भाई ये तो। और औरतें भी आती हैं, फॉर्म ले जाती हैं, लेकिन भर नहीं पाती हैं। अरे भाई, मैं किससे पूछूं? मुझे तो अंग्रेजी आती ही नहीं है। अरे बहन जी, आप ही हमारा फॉर्म भर दीजिए ना। क्या आपके गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है? अरे पता नहीं, फिलहाल मैं तो नहीं हूँ। अरे हाँ, वर्मा जी की बहू शहर की है, उससे पूछें। अरे वो तो बड़ी आलसी है, क्या बताएगी? अरे बाबा, पूछने में क्या हर्ज है। नमस्ते माँ जी।
कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या बात है? जी आपकी शहर वाली बहू से मिलना है। माँ जी कृपया बुला दीजिए। अरे बहू जरा इधर तो आ। ये फॉर्म आप भर देंगी? ये लीजिए आपका फॉर्म मैंने भर दिया है। अरे वाह बहन आपको अंग्रेजी आती है? हाँ लेकिन ये सरकारी योजना तो बहुत अच्छी है। वो गांव में एक महिला समूह आया हुआ है। ठीक है मैं इसमें आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगी। अरे माँ जी आपकी बहू तो हीरा है हीरा। सुमन गांव की सारी औरतों के फॉर्म भर देती है। माँ जी आपकी बहू तो बड़ी होशियार है। महिला समूह का ये काम मैं आप सबको सिखाऊंगी। मोबाइल से फॉर्म कैसे भरते हैं आपको ये भी बताऊंगी। अरे वाह क्या बात है। मैं आप सबको बिजनेस करना भी सिखाऊंगी और उसको हम ऑनलाइन बेच भी सकते हैं। अच्छा ये हम घर बैठे कर सकते हैं? माँ जी हमारी बहू की तो पूरे गांव में तारीफ हो रही है। हाँ सही बात है। हम अपने इस बहू को समझ नहीं पाए और इसने तो हमारे गांव की तकदीर बदल दी। सही में एक बात समझ में आ गई कि पढ़ाई लिखाई कितनी आवश्यक है।